खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि निजात याफ्ता के मायने क्या हैं, या बाइबल मुक़द्दस में निजात याफ्ता किन लोगों को कहा जाता है, लोग कैसे निजात पा सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हतमी निजात के लिए कौन से मराहिल दरकार हैं। तो आइए हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले जानेंगे कि निजात याफ्ता के मायने क्या हैं। मौजूदा ज़माने में ऐसे बहुत से कलीसियाई फ़िरके उभरे हैं जिनके अराकीन फ़ख्र से ये दावा करते हैं कि वो निजात याफ्ता यानी बचाए गए हैं। इसके लिए निजात याफ्ता, कुफारा याफ्ता या असरिनो पैदा होना की इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई हैं। बहुत दफ़ा उनके दावे मरकज़ी धारे की कलीसियाओं पर हंसी मजाक उड़ाते हैं, जिनके अराकीन को वो बग़ैर बचाए और असरिनो पैदा ना हुए समझते हैं। आइए इस मामले को बाइबल मुक़द्दस के नुक्ता नज़र से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पूरी बाइबल मुक़द्दस इस मरकज़ी मौजू के गिर्द घूमती है कि खुदा अपने लोगों को बचाने का इंतज़ाम, मंसूबा और काम करता है, और बाइबल की तारीख़ मौजू तौर पर निजात की तारीख़ कहलाती है। जब अहदनामा अतीक ये कहता है कि खुदा अपने लोगों को बचाता है, तो इसका मतलब ये है कि खुदा उन्हें बीमारियों, मौत, नामुस्तहिक अदालत, कहत, ग़ुलामी, गुनाह और इसी नौइयत की दीगर आफतों से छुड़ाता है, जिनका ज़िक्र हम पहला सैमुएल 7 बाब उसकी 8 आयत, दूसरा सैमुएल 22 बाब 28 आयत, यिर्मयाह 30 बाब 30 आयत और नहमिया 9 बाब 27 आयत में देख सकते हैं। अहदनामा अतीक में खुदा की रहाई का सबसे बड़ा अमल मिस्र की ग़ुलामी से इसराइलियों की रहाई है, जिसका जिक्र हमें खरूज की किताब उसके 13वें बाब में मिलता है। रहाई के इन्हीं मायनों के लिहाज से कोई शख्स ये कहेगा, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मेरे सब सताने वालों से मुझे बचा और मुझे छोड़ा। बावाला ज़बूर 7 बाब 2 आयत। खुदा को एक बचाने वाली चट्टान के तौर पर बयान किया गया है। बाहवाला तस्निया शरा 32 बाब 15 आयत। अहदनामा जदीद में खुदा बड़ी हद तक गुनाह से छुड़ाकर बचाता है। ऐसे बहुत से इजहारात हैं जो बचाए जाने के मायनों को जाहिर करते हैं। इनमें से कुछ ये हैं। छुड़ाना, बाहवाला रोमियो 8 बाब 33 आयत। खुदा से सुलह और मिलाप, बाहवाला रोमियो 5 बाब 10 आयत। मसीह को पहनना, बाहवाला गलातियों 3 बाब 27 आयत। और नए सिरे से पैदा होना, बाहवाला पहला पतरस 1 बाब 23वीं आयत। वो लोग जो इस तरह बचाए जाते हैं वो इन इस्तिलाहात से पुकारे जाते हैं, यानी मुकद्दसीन, पाक लोग और चुनीदा नस्ल। बाहवाला कुलसियों 1 बाब 1 आयत। और इसके अलावा शाही कहानत और मुकद्दस कौम, बाहवाला 1 पतरस 2 बाब 9 आयत। लोग कैसे निजात पाते हैं? खुदा ने अपनी मर्जी से अपने बेटे को भेजा कि लोग गुनाह से छुड़ाए जाएं। सलीब पर यीशु की मौत गुनाह की माफ़ी के लिए थी। बनीनो इंसान के लिए खुदा की ये पेशकश है, जैसा कि मुकद्दस पौलुस कहता है, खुदा का फजल सबको बचाने के लिए जाहिर हुआ है। बाहवाला तीतस 2 बाब 11 आयत। बाइबल की ज़ुबान में लोग फजल से बचाए जाते हैं, जो कि एक मुफ्त बख्शिश और पेशकश है, जिसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस के हवालाजात रोमियो 3 बाब 24 आयत, अमाल 15 बाब 11 आयत और इफिसियों 2 बाब 5 आयत का मुताला कर सकते हैं। लोग कैसे निजात पाते हैं? लोगों को निजात पाने के लिए जो काम करने पड़ेंगे उनमें अव्वल ये है कि ये एतराफ़ और इकरार करना कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा का बेटा है और कि खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया।
बाहवाला रोमियो 10 बाब 9 आयत। दोम गुनाहों पर पछताना। बाहवाला मुकद्दस मरकस 1 बाब 15 आयत, मुकद्दस मत्ती 3 बाब 2 आयत, अमाल 2 बाब 38 आयत। सोम बपतिस्मा हासिल करना। बाहवाला मुकद्दस मरकस 16 बाब 16 आयत, अमाल 2 बाब 38 आयत। और चौथा यानी चहारम रूह कुदुस से बढ़ जाना। बाहवाला 4 बाब 31 आयत, 9 बाब 17 आयत और इफसियों 5 बाब 18 आयत। हतमी निजात के लिए मराहिल। इस सवाल का जवाब देना बड़ा अहम है कि बचाए जाने के क्या मराहिल हैं, या फिर ये एक ही वक्त का वाक़या है। हमने जाना कि लोग कैसे बचाए जाएंगे। उसको मद्देनज़र रखकर कोई ये सवाल कर सकता है, किसी मसीही फ़िरका के अरकान बचाए जाने या रद्द किए जाने का क्यों दावा करते हैं और दीगर हनूज़ ना बचाए जाएंगे। मसले का एक हिस्सा ये हकीकत है कि अहदनामा जदीद में कुछ इशारे मिलते हैं जो बताते हैं कि लोग पहले ही बचाए गए हैं और दीगर मकामात पर वो भी बचाए नहीं गए। तलावतों का मोहतात तज्ज़िया इशारा करता है कि बचाए जाने के लिए कुछ मराहिल दरकार हैं। अव्वल, पहला मरहला जिसका पहले जिक्र किया गया, यानी यीशु खुदा के बेटे पर ईमान लाना, तौबा करना और बपतिस्मा पाना। इस मरहले में कोई अपने आप को बचाया समझ सकता है। दोम, दूसरा मरहला पूरी ज़िंदगी पर मोहित है। यह ईमान पर अमल दरामद करना और बपतिस्मा के वादों को पूरा करना है। इंसान गिरेगा और उठेगा। जब भी गुनाहगार खुदा की तरफ रुजू लाएगा और माफ़ी मांगेगा तो बचाए जाने का अमल वक़्फ़ पज़ीर होगा। सोम, इस ज़मीनी ज़िंदगी का तमाम जदोजहद के बाद निजात का तीसरा और हतमी मरहला आता है। यह मरहला ऐसे वक्त के तौर पर बयान किया गया है जब हम आसमान में खुदा के ज़रिए बनाई गई इमारत में बसेंगे। बाहवाला दूसरा करंथियों 5 बाब 1 आयत। जब हम ताज पहनेंगे। बाहवाला फिलिपियों 3 बाब 12 से 15 आयत। और आसमानी बादशाहत में महफूज तरीक़ा से लाए जाने का वक्त। बाहवाला दूसरा तीमुथियुस 4 बाब 18 आयत। अब हम ये पूछ सकते हैं कि वो जो ये दावा कर रहे हैं कि वो पहले ही बचाए गए हैं, वो निजात के किस मरहला की बात कर रहे हैं। किसी तरह से भी वो तीसरे मरहला की बात नहीं करते। वो ये दावा करने से बाज नहीं रहते, लेकिन अक्सर दफ़ा ये कहते हैं कि वो अब मज़ीद गुनाह नहीं करते, वो गुनाह करने वाली हदूद से बाहर हैं। बाइबल मुक़द्दस इस दावा में किसी तरह से उनकी हमायत नहीं करती। ये सच है कि वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का रुख बदला हुआ है। वो शराब नहीं पीते, सिगरेट नोशी नहीं करते, चोरी नहीं करते और ना ही ज़नाकारी में मुलव्वस होते हैं। बहुत दफ़ा तर्क किए हुए गुनाहों की फहरिस्त यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन इंसान के गुनाह इनसे भी बढ़कर हैं। बाइबल मुक़द्दस तंबीह करती है, अगर हम कहते हैं कि हम गुनाहगार नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। बाहवाला पहला यूहन्ना 1 बाब 8वीं आयत। अलावा जी हमारी कमज़ोर इंसानी फितरत मौजूद है जो हमें वो करने पर उकसाती है जो कुछ हम अपने इल्म और इरादा के बावजूद करना नहीं चाहते। मुकद्दस पौलुस उनमें से एक है जिसने वापसी का मोड़ मुड़ा। उसने इस हकीकत को पहचाना और अपने खत रोमियो के नाम में इस पर गौर-व-गौस की। बाहवाला 7 बाब 13 से 25 आयत। नाम नहाद निजात याफ्ता को नसीहत। वो जो ये दावा करते हैं कि हम बचाए हुए हैं और गुनाह करने की हदूद से बाहर और आज़ाद हैं, उनके लिए हमारी तरफ से 5 तजावीज़ पेश की जा रही हैं। अव्वल, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर तुम बुरे रास्तों से मुड़ गए हो तो ये खुदा के फजल की बदौलत है, ना कि सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से। मुकद्दस पौलुस इसका एतराफ़ करता है, जो कुछ मैं हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल मुझ पर बेफ़ायदा नहीं हुआ।
बाह वाला पहला करंतियों 5 बाब 10 आयत। दोम, दूसरे लोग जिन्हें आप गुनाहगार समझते हैं उन्हें हकीर ना जानो। दुआ करके फरीसी घर पर खाली हाथ गया, क्योंकि उसने ये कहकर मौसिल की हकारत की, मैं दूसरे इंसानों की तरह नहीं हूँ, यहाँ तक कि उस मौसिल की तरह भी नहीं हूँ। बाह वाला लुका 8 बाब 9 से 14 आयत। सोम, तुम्हें कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए। मुकद्दस पौलुस रसूल उनको नसीहत करते हैं जो ईमान में मजबूत हैं, जैसा कि बचाए हुए दावा करते हैं कि उन्हें कमज़ोरों की मदद करना चाहिए। बाह वाला रोमियो 14 बाब 1 से 14 और 15 बाब 1 से 6 आयत। ऐसे ये नसीहत फरमाती है, भाइयों, अगर कोई शख्स गलत कारी में पकड़ा जाए तो तुम जो कि रूहानी हो उसकी नरम दिली से दुरुस्ती करो, ये ख्याल करते हुए कि तुम खुद भी आजमाए ना जाओ। बाह वाला गलातियों 6 बाब 1 आयत। चहारम, कोशिश करते रहो। जब तक तुम ज़मीन पर हो तुम निजात के आखिरी और हतमी मरहला पर नहीं पहुँचे और ना ही तुम्हें ताज मिला है। ये मरहला उसी वक्त आएगा जब ये ज़मीनी मस्कन तबाह होगा, जिसके बाद हम उस मस्कन में रहेंगे जो खुदा ने बनाया है। बाह वाला फिलिपियों 3 बाब 12 से 14 आयत और करंतियों 5 बाब 1 से 5 आयत। पंजम, खुदा की मर्जी पूरी करने की तलाश करो। पहाड़ पर अपने तवील वाज के बाद यीशु ने अपने सामीन को ये कहते हुए इस वाज को बंद किया कि उन्हें वो सब कुछ अमल में लाना चाहिए जो उन्होंने सुना है। उसने कहा, न हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे बाप आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। बाह वाला मुकद्दस मत्ती 7 बाब 21 आयत। आलमी कलीसियाओं के लिए कुछ सिफारिशात जो अपने आप को निजात याफ्ता कहलाते हैं। वो मसीही जो ये समझते हैं कि अभी वो बचाए नहीं गए, वो अक्सर औकात ये सोचते हैं कि आया ये सच है या नहीं। उनमें कुछ अपने आप का दिफा कर सकते हैं, लेकिन बाकी इतने परेशान हो जाते हैं कि वो बचाए हुए फिरकों से जा मिलने का इंतखाब कर लेते हैं। ऐसे मसीहियों को हम 5 हदायत देते हैं। नंबर 1, जिंदगी के हकाइक को कबूल करो। ये जान लो कि किसी मसीही कलीसियाई फिरके को अपनाने का फैसला कई अनासिर पर मुश्तमिल होता है, मसलन ज़िंदगी में मायूसी, शोहरत के लिए भूख, माशी फवाद की ज़रूरत वगैरह। एक और हकीकत जिसे खातिर में लाना चाहिए वो ये है कि लोग हमेशा अपनी सोच और अमल करने में फ़र्क होंगे। इसने कसीर मजहबी और कलीसियाई ग्रोहों को तश्कील देने में रहनुमाई की। यहूदी मजलिस के अराकीन यीशु के जी उठने के बारे में रसूलों की तालीम से इतने गुस्से हुए कि वो रसूलों को हलाक कर देना चाहते थे। जमलीएल ने यह कहकर उनकी मजलिस के फैसला को वापस करवाया कि अगर रसूलों की सरगर्मी किसी इंसानी असल व इब्तिदा से है तो ये खुद ब खुद मादूम हो जाएगी, लेकिन अगर ये खुदा से हुई तो फिर उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। बाह वाला रसूलों के अमाल 5 बाब 17 से 39 आयत। दूसरा, उन्हें मना ना करो। यीशु के शागिर्द किसी शख्स से जा मिले जो बदरूहें निकाल रहा था। उन्होंने उसे मना किया क्योंकि उसे यीशु ने मुकर्रर नहीं किया था। ताहम यीशु ने जवाब दिया, उसे मना ना करो। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे नाम पर बड़े बड़े काम करे और मेरे बारे में बुरा कहे, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं हमारे साथ है। बाह वाला मुकद्दस मरकज़ 9 बाब 39 से 40 आयत। तीसरा, जैसे भी यीशु की मुनादी की जाती है फिक्र ना करो। जब पौलुस कैद में था तो दूसरे मुबल्लिगीन ने यीशु की मुनादी करने में ज़्यादा कोशिश करने के मौका से फ़ायदा उठाया। ताहम मुबल्लिगीन ने ऐसा मुख्तलिफ मकासद के तहत किया। कुछ ने इस खला को पुर करने के लिए सच्चे दिल से तबलीग की जो पौलुस की वजह से उभर आया था, जबकि दीगर कई ने हसद और हरीफ होने की वजह से तबलीग की। दोनों ग्रुपों के लिए पौलुस का रद्द-ए-अमल कुछ यूँ था। बस क्या हुआ? फिर भी हर तरह से मसीही की खबर दी जाती है, खा बहाने से खा सच्चाई से।
तो मैं इसमें खुश हूँ और रहूँगा भी। बाहवाला फिलिपियों 1:18 आयत। चौथे, तकाज़ों और मुश्किलात का मुकाबला डट कर करो। खुद को निजात याफ्ता कहने वाले लोगों की तरफ से मरकज़ी धारे की कलीसियाओं के अराकीन को किए गए सवालात और अल्फाज एक चैलेंज के तौर पर लिए जाने चाहिए। वो कलीसियाएँ जो गहरी नींद सो रही हैं, जो मुतमईन हैं या अपनी भारी तादाद में रुकनियत साजी पर फ़ख्र करती हैं, जो खुदा के कलाम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती हैं, ऐसी कलीसियाएँ बचाए गए अफराद के दिए गए चैलेंज से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकती हैं। इस चैलेंज से कलीसियाओं की मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेना चाहिए और बिलाखिर कलीसिया में तजदीद लानी चाहिए। अपने लिए लाहमी नविश्तों को ढूंढो, खुदा के कलाम को जानो और खुदा के कलाम को सिखाने दो और अपने आप की रहनुमाई करने दो। रूह कुदस की मदद मांगो। बाइबल से लाइल्मी कमज़ोर ईमान की जड़ है और यही हर ज़िंदगी के लिए खुदा की मर्ज़ी को जानने की राह में रुकावट है। खुदा आप सबको आज की वीडियो के ज़रिए से बरकत दे। आमीन।